Welcome back, students. So today we are back with another exercise of the chapter addition and subtraction. I hope you all have solved your previous exercise in your registers and you have been practicing your sums daily in your registers. So let us start exercise 3C, which is on word problems on addition. So we have seen how to add large numbers in the last two exercises. Okay, हम लोगों ने last two exercises में addition देखा, how to do that. Now word problems related to addition in exercise 3C. So there are word problems in your exercise 3C. So you have the basic pattern or the basic method you have to follow while solving word problems is to understand the word problem and to understand what the question is saying. ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा जा रहा है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. तो उसके लिए हमें प्रॉपर रीड करना होगा क्वेश्चन को, तभी हम उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे. ओके, सो दिस एक्सरसाइज हैव 6 क्वेश्चंस of word problems on addition. So let us start from question number 1 and understand this. Okay, let's start. So attendance figures for a football tournament were shown in the table. Answer the following question. So here is one table drawn in which days are written: Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. And what is given here? Attendance figures is given. Okay, here they are the figures given. जैसे सैटरडे को कितना है, संडे को कितना है, लाइकवाइज. नाउ इस टेबल को देख के हमें certain questions we have to solve. Okay, let us start from A part. So how many people in all attended the game on Saturday and Sunday? So this table shows that how many people have attendance shown on Saturday, how many people have attended on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday and Friday. So these are attendance given here day wise. तो पहले क्वेश्चन में ए पार्ट में हमसे क्या पूछ रहे हैं? हाउ मेनी पीपल इन ऑल अटेंडेड द गेम ऑन सैटरडे एंड संडे. सैटरडे और संडे को कितने लोगों ने गेम अटेंड किया. ओके, तो अब हम क्या करेंगे? सैटरडे की फिगर हमको यहाँ पता है और संडे की पता है, और हमें दोनों को कंबाइनली निकालना है. इन ऑल अटेंडेड द गेम ऑन सैटरडे एंड संडे, दोनों को मिला के. सो यू हैव टू राइट हेयर स्टेटमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हाउ टू राइट द स्टेटमेंट्स, नॉट वेरी टफ. यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू राइट. ओके, सो पीपल अटेंडेड गेम ऑन सैटरडे. कितने लोगों ने अटेंड किया सैटरडे को? 28,956. सैटरडे का यहाँ पे हमने पहले लिख दिया स्टेटमेंट में. नेक्स्ट, पीपल अटेंडेड गेम ऑन संडे. संडे को कितनों ने अटेंड किया गेम को? 59,762. नाउ लुकिंग एट द टेबल यू हैव टू राइट सैटरडे का 28,956 और संडे का 59,762. तो आपने यहाँ पे दोनों की फिगर्स नोट डाउन कर दी. ठीक है, पहले सैटरडे की फिर संडे की. सो पीपल अटेंडेड गेम ऑन सैटरडे एंड संडे. अब दोनों का मिला के तो आपको ये सिंपल ऐड करना है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल राइट हियर प्लेस वैल्यूज. यू विल टेक द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू चार्ट. तो आपने यहाँ पे प्लेस वैल्यूज लिखी कैसे? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000. ये 5 डिजिट है तो इसकी ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू है 10,000 और ये भी 5 डिजिट नंबर है 10,000. तो यहाँ पे आपने प्लेस वैल्यूज लिख दी और फिर आपने नंबर्स लिखे उसी के सामने. जैसे यहाँ से आप लिखना, यू स्टार्ट राइटिंग द डिजिट्स फ्रॉम राइट हैंड साइड. पहले आपने यहाँ पे प्लेस वैल्यूज लिख दी. ठीक है, यू हैव रिटन प्लेस वैल्यूज लाइक दिस. स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम 1s डिजिट, पीछे से, यानी कि राइट हैंड साइड से आप लिखना शुरू करेंगे. तो 6 हमने लिख दिया 1s में, 5 लिख दिया 10s में, 9 लिख दिया 100s में, 8, 2. सिमिलरली दिस वन विल स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड. 2 लिखा 1s पे, 10s पे लिखा 6, 7, 9, 5. अब हमें क्या करना है? दोनों का कंबाइनली निकालना था. तो हम क्या करेंगे? ऐड. देन यू विल ऐड दिस एंड द आंसर विल be 88,718. You all know how to add these two numbers, right? So you will write it like this. और लास्ट में आपको आंसर लिखना होगा. क्या लिखेंगे आंसर?
88,718 people attended the game on Saturday and Sunday. So word problems, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कुछ क्रिएटिव उसमें या कुछ और लैंग्वेज में लिखें. सिंपल जो क्वेश्चन में दिया होता है आपको उसी को यूज़ करके स्टेटमेंट्स बनाने हैं. नाउ लेट अस कम टू बी पार्ट. So B part says, what does B part says? Find the total number of people attending the game on Wednesday, Friday, Saturday, Sunday and Monday. अभी आपने पहले वाले में 2 डेज का निकाला था ऐड करके, सैटरडे और संडे का. Now in this one you have been asked to take out total number of people attending the game on Wednesday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. तो आपको निकालना है वेंसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, 5 डेज का. ओके. सिमिलर वे ऑफ डूइंग दिस नाउ ऑल्सो, जैसे आपने ए पार्ट किया था. पीपल अटेंडेड गेम ऑन वेंसडे, वेंसडे की फिगर लिख दिया आपने. पीपल अटेंडेड गेम ऑन फ्राइडे, पीपल अटेंडेड गेम ऑन सैटरडे, people attended game on Sunday and people attended game on Monday. आपने 5 फिगर्स यहाँ पे नोट डाउन कर दी स्टेटमेंट्स में. So people attended game on Wednesday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. अब सब टोटल करके कैसे लिखेंगे? Again you will take the help of place value chart. आपने यहाँ पे place value chart बनाया and you will start writing the digits from which hand side? Right hand side. Once आपने यहाँ पे लिखा पीछे से 6, 7, 8, 9, 1. सिमिलरली आप यहाँ पे 5 की डिजिट्स को लिख देंगे. यू विल राइट 5 डेज here, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday, Monday and you will add this. Okay. Now the answer will be, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद. So 1,49,352 will be the answer. Okay. Now in the same manner your C part is find the total number of people attending the game on all the 6 days. अब इसमें आपने 5 डेज निकाल लिए थे और ये टोटल 6 डेज हैं, तो आपका एक ही डे बचा एक्स्ट्रा जो कि ट्यूसडे है. ट्यूसडे इसमें नहीं दिया हुआ था. अब आप सिमिलर वे में पूरा क्वेश्चन करेंगे, बस यहाँ एक लाइन और ऐड हो जाएगी. पीपल अटेंडेड गेम ऑन ट्यूसडे और यहाँ पे ट्यूसडे वाली फिगर आप और ऐड कर देंगे. सिमिलरली यू विल सॉल्व इट इन द सिमिलर मैनर. बस आप सी पार्ट में ट्यूसडे और ऐड कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर. द राइटिंग ऑफ स्टेटमेंट्स पैटर्न विल बी सेम. ओके. सो यू विल गेट द आंसर ऑफ सी पार्ट. लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2. ओके. Pankaj's income during the year 2008 was rupees 2,87,590. पंकज की इनकम 2008 में कितनी थी? रुपीज़ 2,87,590. नेक्स्ट ईयर हिज इनकम एक्सीडेड द प्रीवियस ईयर इनकम बाय रुपीज़ 59,630. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू प्रॉब्लम सम जब आपको समझनी है अगर तो बहुत ज़रूरी है आप उसकी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करके उसको समझें. अब इसमें सेकंड नंबर पे क्या कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर उसकी इनकम पहले वाले प्रीवियस ईयर इनकम से 59,630 बढ़ गई. इसमें ये नहीं कह रहा है कि इस ईयर इतनी हो गई, इसमें ये कह रहा है कि पिछले साल से उसकी इतनी इनकम बढ़ गई. एक्सीडेड, दिस मच इनकम एक्सीडेड बाय द प्रीवियस ईयर. मतलब अगर 2008 में इतनी थी तो 2009 में उसकी इससे इतनी ज़्यादा बढ़ गई. सो व्हाट वाज हिज इनकम इन द ईयर 2009? 2008 में इनकम ये है, 2009 में इतनी उससे बढ़ गई, तो 2009 में कितनी इनकम होगी ये निकालना है आपको. सो व्हाट यू विल राइट हियर स्टेटमेंट. पंकज इनकम ड्यूरिंग 2008 was rupees 2,87,590. 2008 में इतनी इनकम थी. नेक्स्ट स्टेटमेंट, एक्सीड इन हिज इनकम नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर उसकी इनकम कितनी बढ़ गई? पिछले वाले से इतनी बढ़ गई, 59,630 उसकी बढ़ गई इनकम. ठीक है. सो हिज इनकम इन द ईयर 2009, तो उसकी 2009 में इनकम क्या हो गई? यहाँ पे आपने ऐड किया
Now again you will take the help of place value chart and you will add these two digits. 2,87,590, start writing from right hand side, and 59,630. तो ये आपकी इनकम आ जाएगी 2009 की. रिमेंबर स्टूडेंट्स, इतनी इनकम उसकी बढ़ी थी 2009 में, इतनी थी नहीं इनकम, इतनी पिछले वाले से बढ़ गई थी. तो हम कैसे निकालेंगे 2009 की इनकम? बाय एडिंग. अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग, हाउ मच डिड ही अर्न इन दीज 2 years पुट टुगेदर. अब इन दोनों साल में उसने मिला के कितनी इनकम अर्न करी है. नाउ अमाउंट ही अर्न इन दीज 2 years, इनकम इन 2008 प्लस इनकम इन 2009. तो 2008 की इनकम तो हमको पता है और 2009 की इनकम हमने अभी अभी निकाली है. तो अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर. ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा 2009 की इनकम निकालना और दूसरा क्वेश्चन है इन दोनों साल में मिला के उसने कितना अर्न किया. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. इन एन इलेक्शन 52,729 votes were found valid. कितने वोट्स वैलिड थे? 4,918 votes were found invalid. इतने वोट्स इनवैलिड थे. एंड 3,945 persons did not come to vote. इतने पर्सन वोट करने ही नहीं आए. हाउ मेनी वोटर्स वर रजिस्टर्ड इन ऑल. अब रजिस्टर्ड वोट्स में आपके वैलिड वोट्स भी आएंगे, इनवैलिड वोट्स भी आएंगे और जो नहीं आए वोट करने वो भी आते हैं. तो अब कितने रजिस्टर्ड हुए थे या कितने रजिस्ट्रेशन हुए थे वो निकालने के लिए आपको ये क्या करना होगा? तीनों को ऐड कर देना है. तो आप पहला स्टेटमेंट लिखेंगे, नंबर ऑफ वैलिड वोट्स 52,729, नंबर ऑफ इनवैलिड वोट्स 4,918, नंबर ऑफ पर्सन्स डिड नॉट कम टू वोट 3,945. और अब आप इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो यू विल गेट वोटर्स वर रजिस्टर्ड. सो वोट्स रजिस्टर्ड इन ऑल. अब आप अगेन यू विल ड्रॉ द फेस वैल्यू चार्ट हेयर एंड यू विल ऐड दीज 3. Again the same way you will start writing from right hand side and you will add. So you will get the answer 61,592. Come to question number 4 now. So question number 4 is the difference of two number is 78,316. दो नंबर हैं, उनका डिफरेंस यानी कि जैसे एक नंबर हो गया, सपोज मान लीजिए एक नंबर हो गया आपका 9 और एक नंबर हो गया 5. तो डिफरेंस क्या होता है? 9 - 5 यानी कि 4. तो दो नंबर का आपको यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि ये दिया हुआ है कि दो नंबर का डिफरेंस क्या है, माइनस करके जो आंसर आता है. स्मॉलर नंबर इज 95,078. स्मॉलर नंबर भी दिया हुआ है 95,078. फाइंड द लार्जर नंबर. आपको ये नंबर निकालना है. तो दिस वॉज जस्ट एग्जाम्पल विच आई हैव टेकन. अब आप ये वाला ही क्वेश्चन अगर देखें तो आपको स्मॉलर नंबर दिया है यानी 5 और डिफरेंस दिया हुआ है. तो आप ये वाला नंबर कैसे निकालेंगे? अगर आप डिफरेंस में छोटा नंबर ऐड कर देंगे तो आपको लार्जर नंबर मिल जाएगा, यानी कि 4 को जब आप 5 से ऐड कर देंगे तो आपको 9 मिल जाएगा. इन द सेम वे डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स आपने लिख दिया, फिर स्मॉलर नंबर लिख दिया. सो लार्जर नंबर इज इक्वल टू डिफरेंस प्लस स्मॉलर नंबर. लार्जर नंबर हो जाएगा हमारा डिफरेंस और स्मॉलर नंबर को हम ऐड कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ अगेन वी हैव रिटन प्लेस वैल्यू चार्ट और फिर हमने दोनों नंबर को ऐड कर दिया तो हमें हमारा लार्जर नंबर मिल गया. 7 क्या होगा लार्जर नंबर? 1,73,394. तो अगर दो नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है और स्मॉलर नंबर दिया हुआ है तो हम लार्जर नंबर के लिए ऐड कर देंगे. इवन अगर लार्जर नंबर भी दिया होता, हमें स्मॉलर निकालना होता, तब भी हम ऐड ही करते. ओके, लेट अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. So Julie scores 65,793 points in a video game. जूली ने इतने स्कोर किए वीडियो गेम में.
This is 18,654 point less than what Manas has scored. यानी कि दो प्लेयर्स हैं, एक जूली है और एक मानस है, ठीक है। तो जूली ने जितने स्कोर किए हैं मानस ने उससे 18,654 ज़्यादा, क्योंकि जूली के कम है, इसमें लिखा हुआ है दिस इज, यानी कि ये फिगर जो है वो इतने पॉइंट मानस के स्कोर से कम है, पॉइंट्स लेस देन व्हाट मानस हैज स्कोर्ड, जूली के कम हैं। तो मानस के इसमें पॉइंट्स नहीं दिए हुए हैं, पॉइंट्स आर नॉट गिवन हियर, दे आर सेइंग कि मानस के जूली से इतने ज़्यादा हैं। जूली स्कोर्ड 65,793 पॉइंट्स, दिस इज 18,654 पॉइंट्स लेस देन व्हाट मानस हैज स्कोर्ड। हाउ मेनी पॉइंट्स डिड मानस स्कोर्ड इन द वीडियो गेम। अब मानस के स्कोर्स हम कैसे निकालेंगे, स्कोर्स ऑफ जूली, यहाँ पे हमने जूली के स्कोर्स लिखे पहले, स्कोर्स ऑफ मानस कैसे निकालेंगे, स्कोर्स ऑफ जूली प्लस दिस फिगर 18,654, यानी कि जूली के स्कोर्स में जब हम ये वाली डिजिट ये वाला फिगर ऐड कर देंगे तो हमें मानस के स्कोर्स मिल जाएंगे। सो वी विल ऐड दीज टू, अगेन वी विल ड्रॉ हियर प्लेस वैल्यू चार्ट एंड वी विल ऐड दीज टू नंबर्स एंड विल गेट 84,447. So this was Manas scores. ओके तो यहाँ पे ये जो गिवन है आपका, ये मानस के स्कोर्स नहीं दिए हुए हैं, मानस के कितने ज़्यादा हैं जूली से ये दिया हुआ है, आपको मानस के स्कोर्स निकालने हैं। ओके, लास्ट वर्ड प्रॉब्लम ऑफ योर एक्सरसाइज। द रेजिडेंट्स ऑफ अ कॉलोनी कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹57,390 लास्ट ईयर फॉर द अर्थक्वेक रिलीफ फंड। एक रेजिडेंट कॉलोनी का था, ठीक है, उसने ₹57,390 कंट्रीब्यूट किया लास्ट ईयर, यानी पिछले साल, फॉर अर्थक्वेक रिलीफ फंड। कंट्रीब्यूट किया मतलब डोनेट किया। दिस ईयर दे कंट्रीब्यूटेड ₹79,860 फॉर द ड्रॉट रिलीफ फंड। So this year they also have contributed, and how much they have contributed? ₹79,860. What is their total contribution for relief fund in both the years? Total, sum. Whenever these words are used, we always have to add. Now what are they saying? They have saying how much contribution they have made in both the years. Both means दोनों साल में उन्होंने कितना contribute किया. So start. Contribution last year it was ₹57,390. Then contribution this year 79,860. तो दोनों साल का contribution we have jotted down, we have written it here. So total contribution in both the years, what will be the total contribution in both the years? So you will add these two, contribution last year, contribution this year, we will add these two. So again the same way we will make the place value chart here, we will write the digits and we will add it place value के हिसाब से, like ones then tens, like this. Okay, addition we have already learned. So your answer will be 1,37,250. This much they have contributed in both the years. दोनों साल में मिला के उन्होंने इतना contribute किया है. One more question is there. What values of the residents is depicted here? So this is a theory based question कि उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, इससे हमें रेसिडेंट्स की क्या वैल्यू, क्या उनकी क्वालिटी पता चल रही है। तो क्या क्वालिटी पता चल रही है? हेल्पिंग द नीडी, वी विल राइट है हेल्पिंग द नीडी, यानी कि वो लोग नीडी पीपल को हेल्प कर रहे हैं डोनेशन करके। ओके, सो your homework is to solve the word problems of exercise 3C 1 to 6. Solve it by writing the statements properly, okay, and check the answers also. Then we'll come to another exercise of your chapter. Thank you.